जो हमने फिल्म के शूटिंग के पहले हमने करीब 1.5-2 महीने बस 60s और 70s के गाने पे प्रैक्टिस की। उस जमाने के जो एक्टर्स थे, राजेश खन्ना जी, देवानंद और भी जो बाकी कलाकार थे, शम्मी कपूर, इन सब के गानों पे बहुत जम के डांस किया। इनके पूरे ग्रुप रहता था इनका साथ में, हर किसी को इन्वॉल्व कर लेते थे। मेरे ड्राइवर से लेके मेरी मैनेजर सब इन्वॉल्व हो जाते थे उस डांस में, और पूरा इम्प्रोवाइज करते थे और साथ साथ कभी कभी कुछ स्टेप्स भी कोरियोग्राफ करते थे। तो उस जमाने के कैरेक्टर में डालने के लिए इन्होंने मुझ पे बहुत मेहनत की। एंड मैं ऑलवेज इनके लिए थैंकफुल रहूंगा, इनके लिए और शर्जिल भाई के लिए जिन्होंने बहुत गाइड भी किया। और आई थिंक इनका काम ही इनके बारे में सब कुछ बोलता है। पांचों के पांचों जो गाने इन्होंने कोरियोग्राफ किए हैं, वो उन सब पे जो प्यार बरस रहा है। और जो थिएटर में लोग, आई थिंक ये पहली फिल्म है जहाँ पे लोगों ने मुझे कहा है कि क्योंकि चल तेरे इश्क का वीडियो नहीं आया था बाहर, लोग थिएटर में जा रहे थे बस वीडियो को ऑडियो के साथ सुनने के लिए। ये बहुत जमाने बाद ऐसी चीज हुई है कि लोग गाना देखने के लिए पिक्चर जा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क एंड शी डिजर्व्स दिस मोमेंट। Yes. Yes. I think गदर बहुत बड़ी चीज हो गई है मेरे लिए। जब मैंने साइन किया था मुझे पता था कि मैं गदर साइन कर रही हूँ, जब सब हो गया था। बट इतना मतलब ये हिस्ट्री बन जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था, बिकॉज इन पास्ट 20 years मैंने किसी मूवी के लिए ऐसा क्रेज देखा नहीं है पर्सनली। तो आज जब मूवी रिलीज होगी और इतना क्रेज हो गया है, मुझे खुद को विश्वास ही नहीं होता है कि ये सब हो गया है। एंड एक जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला है, दैट्स फॉर द सॉन्ग। किसी ने मुझे कल ही कहा कि हमने उमराव जान देखी थी आज से बहुत साल पहले, और वो सेम चीज हमें इतने सालों बाद देखने मिली है। तो आई थिंक मैम थैंक यू, मतलब डेब्यू मूवी में इतना बड़ा सॉन्ग एंड मैम की कोरियोग्राफी, मतलब मैम थैंक यू मैम। जी कैसे बड़ी फिल्मों को पीछे कर दिया है जी। तो में सबसे बड़ी बात एक ही बात पूछी जाती है कि गदर को क्या टक्कर देगी, तो सबका ये जवाब है कि गदर का अपना अलग धोन है, अलग जी है। जरूर। ये हम जानते थे पिक्चर बनाने के पहले भी कि गदर 2 की सबसे बड़ा जो कंपैरिजन होगा वो गदर 1 से ही होगा। तो इसलिए इतने साल भी लग गए कहानी को ढूंढने में, एक सही कहानी मिले, एक सही एक सही प्लेटफॉर्म मिले। जो किरदार हैं तारा, सकीना जीते, और जो नए किरदार जुड़े हैं जैसे हमीद इकबाल और मुस्कान, इन सब के लिए करेक्ट प्लेटफॉर्म हो। तो गदर 2 की जो कहानी थी, हमें लगा कि हम उसी तराजू पे तोल सकते हैं, और गदर का जो ब्रांड है हम उसे एनकैश नहीं करना चाहते थे। हम एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो उसके ब्रांड को ग्रो करे। तो आई थिंक गदर 2 ने ये कर दिखाया है और करते जा रही है। अभी भी आज भी बहुत अच्छी चल रही है थिएटर्स में, आज भी टिकट नहीं मिल रही है। तो ये बहुत प्यार है ऑडियंसेस का, ये बहुत मेहनत है सारे टेक्नीशियन, सारे क्रू की और सारे एक्टर्स की, जो इस मुकाम पे हम पहुंचे हैं। और मीडिया का भी बहुत समर्थन रहा है हमारे लिए, क्योंकि एक ऐसे वक्त से सिनेमा गुजर रहा था, तो उसमें जो मीडिया भी जो प्यार बरसा रहा है वो अपार है। सो थैंक यू एवरीवन सो मच। एंड आई वुड लाइक टू से, सबसे पहले मैं अनिल जी को याद करूंगी यहाँ पर। जितनी भी बात उत्कर्ष ने कही और मुस्कान ने कही, ये मैं पॉसिबल नहीं कर पाती अगर मेरे डायरेक्टर का मुझ पे भरोसा नहीं होता। अनिल जी नहीं है, लेकिन मैं उनकी प्रेजेंस फील कर रही हूँ। वो मेरे गुरु हैं, मैंने बचपन से अनिल जी से बहुत सीखा है। मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि सर मैं आपकी एक लव्य हूँ। मैं असिस्टेंट नहीं थी, लेकिन मैं दूर से आपकी फिल्म के थ्रू, और जो भी फिल्म पे मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर रहती थी, आपसे सीखती थी। और वही चीज़ मैंने, जो इतने सालों का मेरा सीखा हुआ निचोड़ है, वही मैंने गदर में डाल दिया। कि एक कोरियोग्राफर लड़की को, भले वो कितने भी अच्छा काम कर चुकी हो, गदर जैसी कल्ट फिल्म के लिए चूज करना, ये भी एक डायरेक्टर की बहुत बड़ी चीज़ है। कि इनका ये आइडिया कि शबीना को लूँगा मैं, वो उसी चीज़ ने मुझे हमेशा अपने टोज पर रखा। इसीलिए मैंने 2 साल तक कोई और फिल्म नहीं की, मैंने सिर्फ गदर की। और गदर के लिए बहुत तैयारियां की। जैसे उत्कर्ष ने थैंक यू इतना प्रेज किया, लेकिन ये मैं तुम्हारे बगैर नहीं कर पाती। ये एक मिलीजुली साझेदारी होती है कि एक्टर जब अपने आप को आपके हवाले कर देता है, तभी हम टेक्नीशियंस उसको संवारना शुरू करते हैं। तो तुमने इतना भरोसा किया, अपने आप को बिल्कुल झोंक दिया, और खुद ये परफेक्शनिस्ट है। मैं इसे कहती हूँ कि ये इतना परफेक्शनिस्ट है, अपनी एज से बहुत ज़्यादा।
सोचता है, समझता है और चीज़ों को तराशता रहता है उत्कर्ष। मैंने उत्कर्ष के साथ जीनियस की थी, तब से ही मैं इसे अपना स्टार बोलती हूँ एंड आई लव हिम अ लॉट फॉर, ये इतना डाउन टू अर्थ है और ये बहुत इज्जत देने वाला बच्चा है, बहुत रिस्पेक्ट करने वाला, टेक्नीशियंस को बहुत प्यार देने वाला, बहुत डाउन टू अर्थ। बस वो जीनियस के बाद से ही मेरे दिल में ऐसा बसा कि दूसरी बार जब मौका मिला तो मैंने अपनी जान लगा दी कि उत्कर्ष को मुझे ऐसे करवाना है, बस लोग इस चीज को याद रखें। और हमने जो ट्रेनिंग शुरू की पुराने गानों को देखकर, ही वॉज ऑल देयर, बिल्कुल ऐसे अंदर आके इस तरीके से फोकस करके किया कि अगर उत्कर्ष नहीं होता तो मैं शायद नहीं कर पाती ऐसे। इवन फॉर हर दोस्त थे, ये मुझे इतने गौर से देखती थी कि कभी कभी मैं ऐसे, ये मुझे डांस करते हुए ऐसे देखते देखते मेरे इतने करीब आ जाती थी, बोलती थी सिमरती होके, नहीं मैम मैं देख रही हूँ कि आप कर कैसे रहे हो। तो वो, और इतनी मतलब ये भी इतनी फोकस्ड है, मुझे थोड़ा सा नाराजगी होती थी कि आजकल के बच्चे ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं है, लेकिन ये दोनों ने तो कमाल कर दिया कि मेरा जो काम दिखाई दे रहा है, जो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं इनके बगैर तो कर ही नहीं पाती। टुडे आई एम सेलिब्रेटिंग दीज 2 songs विद बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ माय डार्लिंग्स, बिकॉज ये नहीं पर्दे पे करते उस तरीके से, उस संजीदगी के साथ जो मैं चाहती थी, तो मैं अपनी कला कैसे दिखा पाती। इवन सिमरत, शी डिडंट गेट चांस टू रिहर्स फॉर मेनी डेज, बट जितना भी रिहर्सल मिला, शी फोकस्ड कंप्लीटली ऑन मी। ऐसे वो घोड़े का चश्मा लगा के आती थी और वो मेरे सिवा किसी को देखती नहीं थी। मेकअप, हेयर, अगर उसको कुछ ठीक करे तो उसको पता ही नहीं कोई कुछ कर रहा है। यू नो, हर कॉस्ट्यूम्स वर सो डिफिकल्ट कि कोई अगर और एक्ट्रेस होती तो वो बोल देती मुझे ये नहीं करना। जो व्हाइट वाला पोर्शन है चलते रेश्क में, 2 लड़कियां उसका घाघरा पकड़ के खड़ी होती थी पीछे, वो इतना हैवी था। एवरी कॉस्ट्यूम वॉज वेरी डिफिकल्ट बट शी नेल्ड इट विद एवरी डिफिकल्टी। यू नो, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत लोगों ने मुझे पूछा है, बहुत डीएम्स आते हैं मुझे। एक सबसे बड़ी बात पूछी कि ये दोनों नए हैं लेकिन ये नए लगते ही नहीं है, ये ऐसे लगते हैं ये बहुत सालों से गाने कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये कैसे हुआ। तो उसका जवाब शायद मैं आज देना चाहती हूँ। ये इसलिए हुआ कि इन दोनों का फोकस, डिटर्मिनेशन, और ये बाहर कुछ दुनिया को जानते ही नहीं थे, ये सिर्फ इसी फिल्म को और इन्हीं गानों के अंदर बसे हुए थे। तो आई थिंक ये इसकी वजह से ही होता है, जब आप पूरी तरह से इसमें झोंक दो अपने आप को और आप एक डायरेक्टर का बंदा बन जाओ, एक्टर बन जाओ, तभी होता है। एक छोटी छोटी चीजों को लोगों ने बोला है कि जब वो बिरयानी बन रही थी, जिस तरह जीते ने बिरयानी पे, मुझे वो चीजें पूछी है लोगों ने कि मैं हैरान हूँ कि इतना फोकस किया लोगों ने। एंड ही वुड प्रैक्टिस फॉर दैट ऑल्सो। मैम ये करेक्ट है, नहीं मैम आप फिर से देखो, हाँ करेक्ट, नहीं मैम एक बार आप जैसा नहीं आ रहा है, ये शर्जिल वाला झूम झूम स्टेप, नहीं मैंने शर्जिल जैसा नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक लॉन्ग टर्म, ये जो एक्टर्स होते हैं जो बहुत सालों तक चलने वाले होते हैं, उनकी कलाकारी है जो इन दोनों के अंदर है। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि वी वर्क टुगेदर। मेरे को एक और चीज याद है, मैम जब हम सॉन्ग्स की शूट कर रहे थे दिल झूम झूम और चलते रेश्क में, तो मैम ने कहा था कि मुझे जीते और मुस्कान से प्यार हो गया है, आई एम इन लव, और ये मैं प्यार में पड़ चुकी हूँ इसलिए मैं ये कर रही हूँ। और मैम ने एक और चीज बोली थी, मुझे तुम दोनों को ऐसे देख के लगता है कि तुम लोग 10 साल से प्यार में हो, जो तुम ऑन स्क्रीन कर रहे हो। एब्सोल्युटली। तो मैम बोलती कि ऐसा लग रहा है 10 साल से तुम लोग प्यार में पड़े हुए और वो दिख रहा है। मैम इट वाज ऑल योर लव एक्चुअली, जो आप जिस प्यार से आप हमें देख रही थी, आई थिंक उसकी वजह से ये हुआ। सो या शबीना मैडम, इससे पहले भी आपने एक से बढ़कर एक गानों के लिए कोरियोग्राफी की, पूरी तरह से एक्सपोज नहीं हो पाई थी, लोग जानते नहीं थे। जब से गदर 2 रिलीज हुई है, कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से एक्सपोज हो रही हैं, लोग जानने लगे हैं आपके कौन है, आप किस तरह के गाने करते हैं। तो फ्यूचर प्लान्स क्या, और इतने दिन छुपे रहने का कारण क्या है, और अपने आप को एक्सपोज करने का क्या कारण? नहीं, कारण ये है कि आज का जमाना जो है, वो जो कोरियोग्राफर्स जज बन के टीवी पर आते हैं, लोग उन्हीं को जानते हैं। तो आम जनता जो है, जिसके सबके घरों में टीवी है, 4x4 के घर में भी आपको एक टीवी मिलेगा, तो ये जो जनता है, जिसे हम मासेस कहते हैं, जो हमारी लवली ऑडियंस है, इनको सबको यही लगता है कि जो टीवी पे कोरियोग्राफर्स है वही मेन कोरियोग्राफर्स है, और वो अपनी एक फैन फॉलोइंग लेके चलते हैं। और मुझ जैसे कोरियोग्राफर्स जो बरसों से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कभी जज बनकर वहां बैठी नहीं, तो इसलिए लोग मुझे उतना नहीं जानते, लेकिन इंडस्ट्री के लोग जानते हैं, जो मेरे काम करने वाले लोग हैं। लेकिन जब गदर आई, गदर अपने आप में एक करिश्मा लेकर आई है, जो मुझे लगता है गदर में भी बिल्कुल सामने आए बगैर लोगों को पता था कि शबीना खान ने किया। ये करिश्मा, ये फिल्म अपने आप करिश्मा लेकर आई है, हर किसी को एक एक्सपोजर दे रही है ये फिल्म, क्योंकि जो ये अपने आप दे रही है,
ये अपने आप दे रही है, ये दुआएं हैं, ये मोहब्बत है, ये ऑडियंस अपने आप सबको दे रही है। कई लोगों ने तो जाकर फिर से गूगल किया कि गाने किसने किए और मुझे बताया, हमें तो पता नहीं था, फिर हमने गूगल किया। लाइक वो जो यूट्यूब पे जो यूट्यूबर्स होते हैं ना जो गाने को जज करते हैं, दे नेवर टॉक अबाउट कोरियोग्राफर्स। अभी रिसेंटली जब ये दोनों गाने रिलीज हुए, आई हैव सीन कपल ऑफ देम गोइंग इन लुकिंग फॉर कोरियोग्राफर कौन है, एंड आई फेल्ट रियली हैप्पी अबाउट इट। तो आई थिंक गदर ये एक चेंज लेकर आई है अपने आप में कि जो फेमस टीवी पे जो आते हैं जजेस, उनके अलावा भी देर आर कोरियोग्राफर्स, ये गदर लेकर आई है। अब आई थिंक गदर के बाद ये एक ट्रेंड चालू होगा कि लोग कोरियोग्राफर्स को और बाकी टेक्नीशियंस को वो रिस्पेक्ट देंगे, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। रियलिटी शो में जिस तरह का डांस दिखाता है और फिल्मों में जिस तरह का डांस हो रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है उसको आप किस तरह से देखती हैं? खासकर यंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेगी जो इस फील्ड से जुड़ना चाहती है? देखो, रियलिटी शोज के जो डांसेस है वो शो डांस है। आप डायरेक्ट उनको देखते हो और उनकी स्टेप्स का लिरिक्स के साथ लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो सामने बैठी हुई ऑडियंस के हिसाब से स्टेज का डांस करते हैं, जो 8 के और 16 के ब्लॉक्स होते हैं। आप देखेंगे नॉर्मली उसमें लिरिक्स का लेना देना नहीं होता, लेकिन फिल्म के जो गाने होते हैं, जहां तक कि मैं बहुत